ब्रह्मोस, प्रलय, पिनाका, निर्भय, पृथ्वी, अग्नि। ये उन योद्धाओं के नाम हैं जो पाकिस्तान जैसे आतंकी देश को उसकी औकात में रखने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ये भारतीय सेना के रॉकेट और मिसाइल फोर्स बनकर दुश्मन को यमराज के दर्शन कराते रहते हैं। चालबाज चीन के चेले और ट्रंप का फेंटा हुआ फालतू पत्ता पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिशों का नया खेल खेल रहा है। इसका जवाब देने के लिए सही समय है, यही समय है। इसलिए इंडियन आर्मी अब अपनी रॉकेट और मिसाइल फोर्स तैयार कर रही है ताकि भविष्य के युद्धों में दुश्मन का सर्वनाश मिनटों में किया जा सके। आज आप देखेंगे रॉकेट और मिसाइल दोनों एक दूसरे में शामिल हो गए हैं, क्योंकि अगर हमें इंपैक्ट में पहुंचाना है तो रॉकेट भी पहुंचा सकता है, मिसाइल भी पहुंचा सकता है। इसीलिए हमसे अगर आप पूछिए तो हम रॉकेट मिसाइल फोर्स की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने, जैसे आपको पता है, उसने रॉकेट फोर्स एक आर्मी के तहत खड़ी की हुई है। आपको पता है कि चाइना ने भी ऐसी फोर्स खड़ी की हुई है। तो ये समय की मांग है कि हमें ऐसी फोर्स खड़ी करनी पड़ेगी। आर्मी चीफ का यह बयान इसलिए भी खास है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान मानो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का स्वाद चखने के लिए छटपटा रहा हो। पिछले साल मई के महीने में भारत के ब्रह्मोस ने पाकिस्तान की धरती चीरकर अपने दुश्मनों को मौत की नींद सुला दिया था। और अब हाल ही में पिनाका मिसाइल भी 120 किलोमीटर की रेंज तक अपनी क्षमता का ट्रेलर दिखा चुकी है, जो लाहौर पहुंचकर सेना के बिना घुसे भी पाकिस्तान को मिट्टी में मिला सकती है। पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर में करारी शिकस्त से कराते हुए पाकिस्तान के कटोरेबाज प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ऐलान किया था कि वो जल्द ही स्पेशल रॉकेट फोर्स बनाएंगे। इस मौका पर मैं आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान करता हूं। पाकिस्तान के जिहादी जनरल आसिम मुनीर ने अपनी नई रॉकेट फोर्स कमांड बनाने की भी मंजूरी दी है। फिलहाल पाकिस्तान के पास शाहीन और गौरी नाम की बैलिस्टिक मिसाइल है, जबकि बाबा नाम की क्रूज मिसाइल को भी वो अपनी ताकत बताता है। फतेह नाम के कन्वेंशनल रॉकेट भी उसके हथियारों में शामिल है। ये सभी मिसाइलें पाकिस्तान को चीन की चाटुकारी तक का चक्कर में हासिल हुई, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के वक्त के किसी काम नहीं आई। जबकि अपने नकली तमगे मुनीर पाकिस्तानी सेना के धूल चाटने के बाद ही टैंक पर चढ़ा हुआ शहबाज शरीफ के साथ दिखा था। दूसरी ओर भारत की मिसाइल क्षमता को देखते हुए चीन लगातार अपने रॉकेट फोर्स पर खास काम कर रहा है। आपको बता दें कि रॉकेट फोर्स भविष्य में युद्ध की तस्वीर बदलने में सक्षम है। दरअसल रॉकेट फोर्स युद्ध को नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर में बदलती है। मतलब ये कि आगे सीधे सैनिकों या हथियारों का आमना सामना नहीं होगा। दुश्मन के एयरबेस और अहम ठिकाने युद्ध के पहले चरण में ही नष्ट हो सकते हैं। दुश्मन पर सटीक निशाना लगाने से दूसरे जोखिम भी नहीं खड़े होंगे। यानी भविष्य का युद्ध मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन और नेटवर्क से तय होगा। भारत इस दिशा में तेजी से संतुलित शक्ति बन रहा है। यानी जब भी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च होगा, पाकिस्तान को सिर्फ भयानक नतीजे भुगतने होंगे। इतना बुरी तरह से एनिमी को मारो कि उसको चोट नहीं पहुंचे, उसके अंदर जो उसके दिल में जो लड़ने की जो क्षमता है वो टूट जाए। भारत ने भविष्य के युद्ध का ट्रेलर पाकिस्तान को 1999 में करगिल में भी दिखाया था। और अब जब रॉकेट मिसाइल फोर्स एकजुट होकर दुश्मन पर धावा बोलेंगे तो लड़ाई 4 दिन की नहीं बल्कि 4 घंटे में ही पूरी हो जाएगी।